तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उसकी भाभी उसे आँख मारते हुए कहती है सब कुछ बस हमारा ही दिखावा था और कुछ नहीं, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शेंगवोंग कहती है सिस्टर इन लॉ, जो हुआ वो हो चुका है, लेकिन मुझे जुनजिन को बचाना है। वुजियान कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें उस घर में 3 साल के लिए अकेला नहीं छोड़ने वाली। और यहाँ पर वो ये बात कर रही होती है कि भाई जुनजिन नहीं रहेगा तो उस घर में वो अकेली नहीं रहेगी, मतलब जुनजिन को उसके साथ ही में रखेगी। तभी पीछे से एक लेडी कहती है सिस्टर ये प्लीज़ यहाँ पर आइए और इन सारी चीज़ों को चेक कर लीजिए एक बार। वो जियान वहाँ से आगे बढ़ती और कहती है शेंगवोंग मुझ पर भरोसा करो, जुनजिन बिल्कुल ठीक है और प्लीज़ उन प्रेस को पढ़ने मेरी मदद करो। और ये केस थोड़ा इमरजेंसी वाला है तो यहाँ पर लोग कुछ ज़्यादा ही बिजी है। शेंगवोंग पीछे की तरफ देखती है जहाँ पर वो जियान किसी से बात कर रही होती है। शेंगवोंग उस डॉक्यूमेंट की तरफ देखती है और कहती है ये तो कैंपेन प्रेस रिलीज़ है जो कि कैनवा वोट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और तभी वो इन सारी चीज़ों को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या एल्डर ब्रदर अभी भी प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए है, उनका नाम पीछे नहीं लिया गया है। हमें उसकी भाभी को दिखाया जाता है जो कि कहती है लिटिल सिस्टर इन लॉ, क्या कल तुम फ्री हो, और अगर कल तुम फ्री हो तो क्या तुम मुझे एक फेवर कर सकती हो। शेंगवोंग कहती है क्या बात है। उसकी भाभी कहती है कल प्रेसिडेंशियल कैंपेन का वो कैनवस पार्टी में एक कैंपेन है, क्या तुम वहाँ पर कल रात को गाना गा सकती हो। वैसे तो मैंने ओरिजिनली शाओ येनिन को बुक किया था, लेकिन अब मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ क्योंकि तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी स्टेट बैंक्वेट में बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। वहाँ से लोग तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से जानने लगे हैं। अगर तुम स्टेज पे दोबारा चढ़ने की इच्छा रखती हो तो कई सारे लोग तुमसे अट्रैक्टेड है उस गाने को लेकर, क्योंकि आखिरकार तुम एक काप गर्ल हो। शेंगवोंग की ये बात सुनती और अपने मन में कहती है मैंने आज तक सिर्फ यही बात सुनी है कि क्या तुम शाओ येनिन के शो को देखना चाहती हो, और मैं हमेशा इस चीज़ को ना के जवाब में ही देती थी कि मैं कभी भी उसका शो नहीं देखना चाहती। और वो कहती है हाँ मैं गाऊंगी, लेकिन क्या इसके बाद भी एल्डर ब्रदर, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी क्या एल्डर ब्रदर अभी भी प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए खड़े हैं। उसकी भाभी कहती है तुम ये सारी चीज़ें कल जान जाओगी जब तुम रात को वहाँ पर गाना गाओगी। अगर तुम अच्छे से गाना गाती हो तो मैं लिटिल ब्रदर को तुम्हें वापस कर दूंगी और तुम उसे सोते वक्त पीलो की तरह इस्तेमाल कर सकती हो। उसके बाद हमें जुनजिन की पर्सपेक्टिव को दिखाया जाता है जहाँ पर शेंगवोंग उसे थोड़ा एज्यूम करती है और ब्लश करना शुरू कर देती है और कुछ नहीं कह पाती। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती उसकी भाभी वहाँ से चली जाती है। शेंगवोंग कहते हैं मुझे पीलो की कोई भी कमी नहीं है जब मैं सोती हूँ, मुझे बस बिग कैंसर गाय की चिंता है क्योंकि वो अभी प्रिजन में है। मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पर किस तरीके से रह रहा होगा और वो उन रातों को वहाँ पर कैसे निकाल पाएगा। वो आसपास दिखती मन में कहती भले ही मैं इस चीज़ को नहीं जानती कि एल्डर ब्रदर अभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पा रहे या फिर नहीं, लेकिन यहाँ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी है, तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से एक चीज़ समझ में आती है कि चीज़ें शायद धीरे धीरे सुधर रही है। इसके बाद हमें 24 घंटे पहले का समय दिखाया जाता है उस प्रेसिडेंशियल काउंटडाउन की रेस का, मतलब। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।